हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। आज हम रीजनिंग विषय में सिलोजिज्म और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आप कहीं का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम दोनों के ही दोनों टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दो ट्रिक बताऊँगा, दोनों टॉपिकों के लिए दो ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही शानदार हैं, मज़ेदार हैं। आप कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसे सरल तरीके से कर सकते हैं। तो हम बिना समय गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कथन क्या है, सभी एफ पी हैं, कुछ आर पी हैं। फिर निष्कर्ष में क्या है, सभी पी आर हैं और कुछ आर पी हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ बच्चे क्या हैं कि जो नए नए होते हैं ना, कि उन्हें इन क्वेश्चनों के बारे में पता नहीं होता है, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्हें मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखो, ये जो पूरा का पूरा है ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारी दृष्टि से, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही ये क्वेश्चन दिया है और ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन भी दिया है, जो कथन है वो क्वेश्चन है और इस कथन का क्या है, आंसर, जो निष्कर्ष है ना वो आंसर है। तो ये आंसर दरअसल सही है या गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। समझ गए। अब चलो हम दूसरी भाषा में समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, न्याय निगम वाले क्वेश्चन। कौन से पढ़ रहे हैं, न्याय निगम। न्याय निगम मतलब कि न्यायालय, न्यायालय माने कोर्ट। कोर्ट में आप जानते हैं कि एक कौन होता है, जज होता है, ठीक है ना। जज में क्या होते हैं, दो वकील भी होते हैं, ठीक है ना, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है, एक कैदी का केस लड़ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों, एक बचाने के लिए और एक उसे फंसाने के लिए, ठीक। तो इस वाले वकील ने जज को क्या दिए, सबूत दिए, ठीक है ना। इसने इसे फंसाने के लिए क्या दिए, सबूत दिए। सबूत देने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर सबूत देने का मतलब क्या है, कथन है, ठीक है ना। क्या है, कथन, कि दरअसल जज को क्या दिए, दोनों वकीलों ने कथन दिए, यानी कि सबूत दिए। अब जो जज है तो सबूतों के आधार पर इस कैदी को कौन सी सज़ा, कैसी सज़ा वो देगा, तो देगा, यानी कि जो सज़ा दी है, ठीक है ना, जो उसने निचोड़ निकाला है, ठीक है ना, इसको सज़ा दी, तो ये इसका मतलब है कि उसने निष्कर्ष निकाला। अब वो निष्कर्ष सही निकाला, यानी कि जज ने वो निष्कर्ष निकाला है, वो सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, ये हमें बताना होता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कथन को करना होता है, ठीक। किसे करना होता है, कथन को। तो कथन फर्स्ट क्या है, सभी एफ पी हैं, तो हमें डायग्राम बनाने होते हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जितने भी एफ हैं, ठीक है ना, जितने भी एफ हैं दोस्तों, वो क्या हैं, सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, पी हैं। क्या है, पी हैं, ठीक है ना। देखो, जितने भी एफ हैंगे वो कौन है, पी के अंदर हैं, ठीक है ना, यही तो बोल रहा है। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है दोस्तों, कि कुछ आर पी हैं, यानी कि यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर कौन है, आर है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो तीर का निशान दिख रहे हैं आप, यहाँ पर देखो कुछ तो आर हैं और कुछ क्या है, पी हैं। बन गया ना डायग्राम। अब जो निष्कर्ष है, क्या वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, सभी पी आर हैं, तो गलत। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही आर पी हैं, सभी के सभी नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों, गलत है। सेकंड में क्या बोला, कुछ आर पी हैं, जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो आर क्या है, पी हैं और कुछ क्या है, आर हैं, ठीक है ना। यानी कि कुछ यहाँ पर पी हैं और कुछ क्या हैं, आर हैं। तो ये वाली सेकंड वाली सही हो जाएगी। तो इसका मतलब है केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। और ये क्वेश्चन रेलवे SSCD 2016 में पूछा ही जा चुका है, ठीक है ना, और रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पेन और कॉपी निकाल कर रखें और दोस्तों इन्हें टाइप और नोट जरूर करते चलना, ठीक है ना, और साथ में समझते भी चलना, ये बड़ा काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तर्क रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर क्या है कि सभी के जेड हैं, कुछ क्यू जेड हैं। फिर निष्कर्ष में क्या है, सभी के जेड हैं और कुछ क्या हैं, के जेड हैं। तो देखो, जो हमने कहानी बताई थी ना पहली वाली, तो उसी की लॉजिक लगना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला, सभी के, यानी कि जितने भी के हैं दोस्तों, वो क्या हैं, जेड हैं, ठीक है ना, राइट, समझ गए। सेकंड में क्या बोला, कुछ क्यू जेड हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्यू हैं दोस्तों, क्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ तो क्यू है और कुछ क्या है दोस्तों, जेड है, यानी कि यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं। कितने एरिया में दोस्तों, इतने एरिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष में क्या बताना है कि सभी के जेड हैं। तो जी हाँ, जितने भी के हैं दोस्तों, वो किसके अंदर हैं, जेड के अंदर हैं, यानी कि पहली स्थिति क्या है, सही है। सेकंड में क्या बोला, कुछ के जेड हैं, गलत। दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी जेड हैं, ठीक है ना, के जेड हैं, कुछ नहीं है, सभी के सभी, यानी कि सेकंड वाली गलत हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष
फर्स्ट का अनुसरण करता है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का अधिकृत रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर बोला है सभी राम यात्री हैं, फिर इसमें पूछा है कि कुछ श्याम यात्री हैं। सेकंड में जो निष्कर्ष है फर्स्ट क्या है कि सभी राम यात्री हैं और कुछ यात्री राम है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो राम के लिए हम क्या आर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। राम के जितने भी राम हैं दोस्तों वो कौन है, यात्री हैं, और यात्री के लिए हम बाई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, यात्री हैं। फिर क्या बोला, कुछ श्याम यात्री हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ श्याम हैं वो यात्री हैं, तो यानी कि दोस्तों यात्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यात्री के अंदर क्या है, कुछ श्याम है, इसके लिए हम एस बना देते हैं, ठीक है ना, बन गया। अब हमारा डायग्राम क्या बोला है कि सभी राम यात्री हैं। तो जी हाँ, जितने भी राम हैं दोस्तों वो कौन है, यात्री हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला, कुछ यात्री राम हैं। जी हाँ, नहीं सॉरी, जी नहीं, कि जो राम है दोस्तों सभी के सभी राम यात्री हैं, ठीक है ना, चाहे वो यात्री हो या फिर राम हो, ठीक है ना। क्या है, सभी के सभी कौन है दोस्तों, राम यात्री हैं, कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा किस टाइप से, तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 वर्ड दिए जाएंगे। कभी कभार देखो जैसे ये भेड़, शेर और कुत्ते तीनों, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। जैसे कि दोस्तों क्या हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये आप स्टूडेंट है कुछ बच्ची, ठीक है ना। हम क्या है, एक मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एक बच्चे को उठाया कि मैंने कहा कि जाइए आप किचन में से एक रोटी लेकर आइए। तो एक रोटी मतलब आधी रोटी लेकर आइए, ठीक है ना। तो एक बच्चा गया दोस्तों, ठीक है ना, एक बच्चा गया, वो आधी रोटी तोड़ लाया। कैसी, आधा हिस्सा उसका क्या है, घी से लगा हुआ था, ठीक है ना, जो वाला हिस्सा है वो घी से लगा हुआ था, लेकिन बच्चा का आधी रोटी इस साइड की तोड़ कर लाया है। तो मैंने कहा अरे यार ये बच्चा तो गैर चुपड़ी लाया है। फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट को पहुंचाया, वो क्या है, ये छोड़कर चुपड़ी वाली लेकर आया है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली ले आया, ठीक ना। मैंने कहा यार ये तो चुपड़ी वाली लाया है, ठीक है ना। फिर मैंने तीसरे स्टूडेंट को पहुंचाया, तो तीसरी स्टूडेंट क्या है, आधी चुपड़ी और आधी कैसी लाया है दोस्तों, गैर चुपड़ी, यानी कि ये तीनों के ये दोनों ही टुकड़े लाया है, ठीक है ना। तो इस आप कैसे समझेंगे वो देखना है। देखो कैसे आप क्वेश्चन को करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, सभी कुत्ते राम हैं, तो कुत्ते के लिए हम सभी कुत्ते शेर हैं, तो कुत्ते के लिए के करते हैं और शेर के लिए हम एस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ भेड़िए कुत्ते हैं। अब देखो दोस्तों, जब कुत्ते हैं तो भेड़िए हमें अंदर तक घुसना होगा, यानी कि यहीं का यहीं नहीं करना, हमें भेड़िए के लिए बाहर से अंदर की ओर जाना होगा, ठीक है ना। भेड़िए के लिए हम बी बना देते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देखो, कुछ तो शेर हैं भेड़िए और कुछ कुत्ते भी हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम निष्कर्ष में क्या है कि सभी कुत्ते शेर हैं। जी हाँ, जितने भी कुत्ते हैं वो सभी के सभी शेर हैं, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड में क्या है, कुछ भेड़िए शेर और कुत्ते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर देखो जो भेड़िए हैं दोस्तों, तो भेड़िए का जो डायग्राम है वो यहाँ पर देखो कुछ शेर में भी हैं और कुछ कुत्ते में भी हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यानी कि कुछ शेर और कुत्ते दोनों ही में ही हैं, क्या हैं, भेड़िए हैं, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सभी बच्चे पिता हैं, कुछ लड़कियां बच्चे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डायग्राम बनाते हैं कि सभी बच्चे के लिए हम बी करते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे कौन है दोस्तों, पिता हैं। देखो यहाँ पर रिलेशन मत समझना, वरना आप बोलोगे कि रिलेशन बता रहे हैं या क्या, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें जैसा दिखाया गया है हमें वैसा ही करना है, ठीक है ना। कुछ लड़कियाँ बच्चे हैं, यानी कि दोस्तों कुछ लड़कियाँ बच्ची हैं, तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है ना, लड़की के लिए एल। तो आप कहोगे सर कि जो लड़कियां होती हैं वो पिता नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों वो ये नहीं बोलेंगे कि पिता नहीं होती हैं, लेकिन लड़कियों की दोस्तों पिता भी होता है, ये आप भूल चुके हैं, ठीक है ना। यानी कुछ लड़कियों के क्या है, पिता भी हैं और कुछ लड़कियां क्या हैं, बच्ची भी हैं, ठीक है ना, समझ रहे, ऐसा है क्वेश्चन। फिर क्या बोला है निष्कर्ष में, कुछ बच्चियां लड़कियां हैं। तो जी हाँ, कुछ बच्ची क्या हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कियां हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। सेकंड में क्या है, कुछ लड़कियां बच्चे और पिता दोनों हैं। जी हाँ, जो लड़कियां हैं तो देखो यहाँ पर बच्चे भी हैं और कुछ क्या हैं, पिता में भी लड़कियां हैं, यानी कि कुछ लड़कियों के पिता भी हैं और कुछ लड़कियां बच्चियां भी हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही सही। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा कथनों का अनुसरण करता है। यहाँ पर बोला है सभी एक्स वाई हैं, तो यानी कि जितने भी एक्स हैं दोस्तों वो कौन है, वाई हैं। समझ गए ना इतनी चीज़। नेक्स्ट क्या बोला, कुछ जेड एक्स और वाई दोनों हैं। देखो यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज टाइप का दिया है। यहाँ पर देखो एक्स तो हमारे पास है, वाई भी है, जेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला, कुछ जेड एक्स और वाई दोनों हैं, यानी कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा बनेगा डायग्राम। ठीक है ना, वही को वही थोड़ा घुमा दिया उनने, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देखो, हमें निष्कर्ष में क्या बताना है कि वाई कुछ वाई जेड हैं, नहीं। जी हाँ, देखो यहाँ पर जो वाई हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कुछ तो वाई क्या है, जेड है कि नहीं, क्योंकि जेड का जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, कुछ जेड एक्स हैं। जी हाँ, जो जेड हैं तो यहाँ पर देखो रेड वाला है और एक्स में दोनों में ही है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से पूछेगा, कैसे आएंगे, चाहे वो आपके वर्ड में आए, लेटर में आए, संख्या में आए। ठीक है ना, संख्या में मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने अभी 2 टाइप के बताए हैं क्वेश्चन। पहले तो मैंने आपको 2 डिजिट वाले बताए हैं, फिर मैंने आपको बताया है कि 3 यदि लेटर आते हैं तो आपको कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों संख्या वाले और वर्ड वाले भी। ठीक है ना, तो मैं सभी टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल नंबर वाले नहीं बता रहा अभी। ठीक ना, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी डीपी हैं, कुछ डीपी हैं, यानी कि दोस्तों जो डी हैं, कुछ डी, सभी डी वो कौन है दोस्तों, पी हैं। समझ गए इतनी चीज़। फिर क्या बोला, कुछ आर पी हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आर बना देते हैं, तो ये यहाँ पर देखो कुछ आर पी हैं। ठीक है ना, फिर क्या है, सभी आर पी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है दोस्तों, मिस्टेक नहीं, यहाँ पर क्या बोला, सभी आर पी हैं, गलत। तो देखो यहाँ पर कुछ ही आर पी हैं, सभी नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या बोला, कुछ आर डी हैं, नहीं। दरअसल दोस्तों जो आर है, आर केवल कुछ पी हैं, डी तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है ना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, वरना आप ऑब्जेक्ट में देखते ही रहोगे कि पहला है या दूसरा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, राजा राजकुमार हैं, कुछ युवराज राजकुमार हैं। क्या जो राजा है राजकुमार, कुछ युवराज राजकुमार। युवराज और राजकुमार शायद एक ही होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो हम दो राजा के लिए आर बना देते हैं। ठीक है ना, सभी राजा कौन है, राजकुमार है, राजकुमार के लिए हम स्मॉल वाला आर बना देते हैं। ठीक है ना, फिर क्या बोला, कुछ युवराज राजकुमार हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ युवराज क्या है, राजकुमार हैं। ठीक है ना, युवराज के लिए वाई बना देते हैं। ठीक है ना, फिर क्या बोला, सभी राजा युवराज हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखो जो राजा है बीच में, लेकिन युवराज तो दोस्तों वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यानी कि राजा और युवराज का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यानी कि ये तो गलती हो जाएगा। फिर क्या हुआ, कुछ युवराज राजा और राजकुमार दोनों हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखो कुछ युवराज राजा और राजकुमार, देखो कुछ युवराज राजकुमार तो हैं, लेकिन राजा तो हैं ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि राजा और युवराज का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 बार पूछा जा चुका है SSC CGL में। तो यहाँ पर देखो सभी SH हैं, यानी कि जितने भी S हैं दोस्तों वो क्या हैं, H हैं। ठीक है ना, क्या है, एच है। फिर क्या बोला, कुछ आर एच हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ आर होंगे। ठीक है ना, और कुछ एच होंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर। ठीक है ना, तो फिर क्या है, सभी एस एच हैं। जी हाँ, जितने भी एस हैं वो क्या हैं, एच हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर क्या बोला, कुछ आर एच हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो आर हैं और कुछ क्या है, एच हैं, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी NTCP के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो हमारा निष्कर्ष क्या है, कथन क्या है कि कुछ TF हैं, यानी कि दोस्तों कुछ TF हैं, तो हमें वो नहीं बनाना पहले। ठीक है ना, पहले हमें सभी वाला बनाना होता है। आपको आगे पीछे दे सकता है कथन में, तो मैंने आपको बताया नहीं पहले, लेकिन अब बता देता हूँ कि जो सभी वाला होता है ना, पहले हमें वो बनाना होता है। ठीक है ना, सभी आर कौन है दोस्तों, F है।
ठीक, कौन है दोस्तों, एफ है। समझ गए ना इतनी बात। फिर क्या बोला है कि कुछ टी एफ हैं, यानी कि कुछ टी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एफ हैं, ठीक है ना यहाँ पर। फिर हमें क्या बताना है कि सभी टी एफ हैं। नहीं दोस्तों, सभी के सभी नहीं, कुछ ही टी एफ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ तो टी हैं और कुछ एफ हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, सभी के सभी नहीं है, कुछ ही हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली स्थिति क्या है, गलत है। सेकंड में क्या है, कुछ टी एफ हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो टी हैं और कुछ एफ हैं, समझ रहे नहीं यहाँ पर। तो ये वाली सही हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि सभी टोनी शेर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके एग्जाम में, ठीक है ना। सभी टोनी शेर हैं। टोनी कौन होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। टोनी हम किससे बोलते हैं, डॉग से। डॉगी जो हम पालते हैं ना घरों में, उनसे बोलते हैं क्या, टोनी, ठीक है ना। ऐसा लोग नाम रखते हैं कि टोनी उसी को बोलते हैं। हमें क्या करना है, टोनी के लिए हम टी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी टोनी हैं, यानी कि सभी के सभी टोनी कौन है दोस्तों, शेर हैं। शेर के लिए हम एस बनाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ चीता शेर हैं। तो चीते के लिए दोस्तों हम सी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चीता क्या है, शेर हैं, यानी कि सी और एस दोनों हैं, ठीक है ना। फिर निष्कर्ष में क्या है, सभी टोनी शेर हैं। जी हाँ, जितने भी टोनी हैं दोस्तों वो कौन है, शेर हैं, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, शेर हैं। तो ये सही हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला, कुछ चीता शेर और टोनी दोनों हैं, गलत। देखो कुत्ते और चीता का तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो डायग्राम है वो केवल शेर को ही क्रॉस किया है, ना कि टी को क्रॉस किया है, ठीक है ना। एस को ही क्रॉस किया है, यानी कि जो सी है वो केवल एस वाले डायग्राम को क्रॉस किया है, ना कि टी वाले, यानी कि टी और सी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसमें 3 लेटर आए हैं, तो यानी कि ये तो वैसे ही गलत है, हमें देखकर ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो वो कौन सा रहेगा वो भी आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा चेंजेस कर बताता हूँ और इसी क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना है। तो देखो इसके लिए दोस्तों आपको एफ की जगह पर टी कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी और एफ की जगह पर क्या कर लेना, टी कर लेना। और आर की जगह पर आपको क्या कर लेना, पी कर लेना। सॉरी पी नहीं, पी तो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है ना। यू कर लेना, ठीक है ना। आर की जगह पर क्या कर लेना, यू कर लेना। ये क्वेश्चन मुझे आप कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम अगले जो पढ़ेंगे वो नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो हमने आपको लेटर में भी बता दी कि लेटर में आएंगे तो आप किस टाइप से करोगे। वर्ड में हमने बता दिए हैं, जैसे युवराज और राजा वाली कहानी थी हमने ये वाली, ठीक है ना। राम और श्याम ये क्या होते हैं, वर्ड में होते हैं, ठीक है ना। और ये दोस्तों मैंने आपको 3 जोड़े वाले भी बताए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जोड़े यदि आपको आ जाएं तो किस टाइप से करना है। और साथ ही साथ दोस्तों अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा नंबर वाले। तो नंबर वाले हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।